हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हल करवाए जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो ये पार्ट 1 है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम विज्ञान की डेफिनेशन जानते हैं, विज्ञान की परिभाषा जानते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं विज्ञान? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित वर्गीकी ही ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। एक बार और सुनिए आप। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित वर्गीकी ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है शैवालों का। किसका? शैवालों का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है थियोप्रेस्टस को। थियोप्रेस्टस को। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है लेमार्क व ट्रेविनेस। ये 1802 के अंदर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोनों दिन रात श्वसन करते हैं। दोनों दिन और रात श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंदर घास का अध्ययन किया जाता है। घास का जो खेतों पर उगती है, घरों के अंदर उगती है, घास का अध्ययन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर बीरबल साहनी को। डॉक्टर बीरबल साहनी को। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? तो इसका सही उत्तर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मृदा का अगला क्वेश्चन, मृदा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पीडोलॉजी या इडेफोलॉजी। पीडोलॉजी या इडेफोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक तथा जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनका नाम बताइए। क्या नाम है उनका? उनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? हाँ भाई, वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आनुवांशिकी के अंदर। आनुवांशिकी के अंदर। अगला क्वेश्चन, सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? जीवद्रव्य। जीवद्रव्य सजीवों का मुख्य लक्षण है। हालांकि सजीवों और निर्जीवों के अंदर किसी एक क्रिया के जरिए हम उसका अध्ययन वो नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते सजीवों और निर्जीवों को। इनके लिए 4-5 पार्ट होते हैं, इनके द्वारा ही इनको अलग कर सकते हैं, तो इसलिए नहीं कर सकते। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो जैविक संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? कौन सा होता है? जैविक संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? जैवमंडल। इसका आंसर है जैवमंडल। तो अब जैवमंडल किसे कहते हैं भाई? जैवमंडल क्या है? जैवमंडल पृथ्वी का सजीव एवं निर्जीव घटकों युक्त भाग है। जैवमंडल पृथ्वी का सजीव एवं निर्जीव घटकों युक्त भाग है। ये जैविक संगठन का उच्चतम स्तर होता है। क्या? जैवमंडल जैविक संगठन का उच्चतम स्तर होता है। अगला क्वेश्चन, कम तापमान पर जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कम तापमान पर जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन,
मानव जाति के आनुवांशिकी सुधारों को किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका सही उत्तर है यूजेनिकस के अंदर, यूजेनिकस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई ऊतकों के अध्ययन को? तो इसका सही उत्तर है भौतिकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा खूब, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सरली लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है इटियोलॉजी, इटियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवच या खोल का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के घोंसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो पक्षी पेड़ पर घोंसले बनाते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है निडोलॉजी। क्या? निडोलॉजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शाखा के अंतर्गत जीवों के वातावरण का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत जीवों के वातावरण का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी के अंतर्गत, पारिस्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं भाई? यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है हिपेटोलॉजी। क्या? हिपेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको कहीं पे भी मिलेगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा, चाहे इसे घुमा कर पूछे चाहे कैसे ही पूछे, लेकिन ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। सुनहरा चावल किस विटामिन की आपूर्ति को पूरा करता है? सुनहरा चावल गोल्डन राइस किस विटामिन की आपूर्ति को पूरा करता है? विटामिन ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीरोडीन आनुवांशिकी अभियांत्रिकी किसके द्वारा बनाई जाती है? हीरोडीन आनुवांशिकी अभियांत्रिकी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ब्रेसिका नेपस के पौधों से, ब्रेसिका नेपस के पौधों से। अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम में कितने कारक जोड़े जाते हैं? बताइए भाई, मानव जीनोम में कितने कारक जोड़े जाते हैं? बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही उत्तर है 3.2 बिलियन, 3.2 बिलियन। अगला क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा किसने दी थी? एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है बीडल एवं टाटम ने, बीडल एवं टाटम ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है साल्मन तथा वेक्सन ने, नहीं साल्मन वेक्सन ने, इसका नाम एक ही है, साल्मन वेक्सन ने। ठीक है। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका सही उत्तर है एथोलॉजी के अंतर्गत, एथोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बस पूरा होने वाला है। प्रकाश फास्फोलीकरण की खोज किसने व किसमें की गई थी? प्रकाश फास्फोलीकरण की खोज किसने व किसमें की गई थी? इसका सही उत्तर है आर्नन ने हरित लवक के अंदर इसकी खोज की थी 1954 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है डी विरिज ने। किसने? डी विरिज ने म्यूटेशन शब्द दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये, जीव विज्ञान की वह शाखा, नीट लेवल के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना तुम। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना तथा कार्यों तथा जनन से संबंधित है क्या कहलाती है? दोबारा सुनिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना कार्यों तथा जनन से संबंधित है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है सेल बायोलॉजी। क्या? सेल बायोलॉजी। तो ठीक है, आज का हमारा पार्ट 1 का क्वेश्चन पूरे हो गए। और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। थैंक यू सो मच।